फिल्मी दुनिया ग्लैमर और चकाचौंध से भरी होती है। शायद ही दुनिया में कोई और ऐसा पेशा हो जिसमें इतना ग्लैमर और रोशनियों से भरपूर जिंदगी मुयस्सर आ सके। जो कोई भी फिल्मी दुनिया का रुख करता है उसकी अव्वलीन ख्वाहिश यही शोहरत और नाम की बका होती है। वो शख्स न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने खानदान और इलाके के लिए भी बाइसे फख्र बन जाता है। इसलिए जब एक खानदान से एक फर्द भी फिल्मी दुनिया में चला जाए तो सब उस पर फख्र करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की फिल्मी तारीख में कुछ खुशकिस्मत घराने ऐसे भी हैं जिनके घर का हर फर्द फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखता था और ये घराने पाकिस्तान के फिल्मी घराने कहलाते थे। ये इतने खुशकिस्मत और नवाजे हुए थे कि हर फर्द ने फिल्मी दुनिया में अपना हिस्सा डाला। उनकी जिंदगियां शोहरत और चकाचौंध से भरपूर थीं। उनमें से कुछ खानदान तो आज भी उसी तरह अपनी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से कुछ खानदान ऐसे हैं जिनका आज कोई नामो निशान नहीं। एक वक्त था कि फिल्मी दुनिया उनके बगैर नामुकम्मल थी, मगर आज उनकी नुमाइंदगी करने वाला और उन्हें याद करने वाला भी कोई नहीं और यूं खानदान के खानदान गुमनामियों में खो गए। आज की इस तारीखी वीडियो में हम पाकिस्तान के फिल्मी खानदानों का जिक्र करेंगे और उनकी अनकही दास्तान आपके सामने रखेंगे। नंबर 1, पाकिस्तान फिल्मी तारीख का सबसे पहला और बड़ा फिल्मी खानदान संतोष कुमार का खानदान था। ये खानदान अपनी नफासत, सलूक, मोहब्बत और इखलास से जाना जाता था। ये इंतहाई पुरकशिश फैमिली थी। इस घर का हर फर्द फिल्मी दुनिया का हिस्सा था, खा वो मर्द हो या औरत, और हर फर्द की फिल्मी दुनिया में अलग पहचान थी। इस घर के 7 अफराद थे और 7 फिल्मी दुनिया के मशहूर सितारे थे। इस खानदान के सरबराह संतोष कुमार थे जो सबसे पहले फिल्मी दुनिया में आए। संतोष कुमार को पाकिस्तान के पहले रोमांटिक हीरो का खिताब दिया जाता है, जिन्होंने अपनी कमाल अदाकारी से 50 की दहाई में फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में नाकाबिले फरामोश खिदमत सरअंजाम दी और इस जद्दोजहद में उनकी बीवी सबिया खानम ने कलीदी किरदार अदा किया। सबिया खानम भी 50 की दहाई की सबसे मकबूल तरीन अदाकारा थी। उन्हें पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की खातूने अव्वल का खिताब भी दिया जाता है। संतोष कुमार, जिनका असल नाम सैयद मूसा रजा था, सबिया खानम के साथ 50 की दहाई में कई यादगार फिल्मों में काम किया। दरअसल दोनों ने एक साथ फिल्मी करियर का आगाज किया था। दोनों फिल्मों में काम करते करते इतने करीब आ गए थे कि 1958 में शादी के बंधन से बंध के हमेशा के लिए एक हो गए। हालांकि संतोष कुमार पहले से शादीशुदा थे, लेकिन दोनों एक दूसरे पर फिदा हो चुके थे और सबिया खानम के बकौल उनका ये फैसला जिंदगी के बेहतरीन फैसलों में से एक था। सबिया और संतोष की जोड़ी नौजवान तबके के लिए मिसाली थी। लोग उनके रहन सहन को बहुत कॉपी किया करते थे। ये जोड़ी जितनी स्क्रीन पर खूबसूरत और नफीस थी, हकीकी जिंदगी में भी ऐसी ही थी। कहा जाता है कि सबिया खानम की फिल्म छोटी बेगम की कामयाबी के बाद उन्हें छोटी बेगम कहा जाने लगा था और जब उनकी शादी संतोष कुमार से हुई तो सौतन की मौजूदगी में वाकईतन छोटी बेगम बन गई, लेकिन वो इस कदर बाअखलाक थी कि सौतन की मौजूदगी में भी एक काबिल रशक अज़दवाजी जिंदगी गुजारी। सबिया और संतोष की जोड़ी को 47 फिल्मों में एक साथ देखा गया, जिनमें 30 के करीब फिल्मों में वो रिवायती या मरकजी किरदारों में थे, जबकि बाकी फिल्मों में यंग टू ओल्ड जैसे मामन किरदारों में नजर आए। संतोष के बाद उनके छोटे भाई दर्पण फिल्मी दुनिया का हिस्सा बने। दर्पण ने भी फिल्मी दुनिया में खूब शोहरत कमाई और ये पाकिस्तान की फिल्मी तारीख में पहला इत्तेफाक था कि एक ही वक्त में 2 भाई सुपरस्टार थे। दर्पण का असल नाम सैयद इशरत अब्बास था। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारतीय फिल्मों में भी काम किया था। दर्पण रंगीन मिजाज तबीयत के मालिक थे। जब वो भारत में रहे तो उनका स्कैंडल भी मंजर आम पर आया, लेकिन जब उनकी जिंदगी में नैयर सुल्ताना आई तो उन्होंने फिर किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, बल्कि हमेशा नैयर सुल्ताना को ही अपने दिल की मलका बनाए रखा। दर्पण और नैयर सुल्ताना ने कई एक फिल्मों में एक साथ काम किया और यूं वो जाती जिंदगी में भी करीब आ गए। दोनों ने शादी की और यूं पाकिस्तान की पहली फिल्मी फैमिली में मजीद इजाफा हुआ। संतोष के बाकी 2 भाई एस सुलेमान और मंसूर भी फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखते थे। एस सुलेमान ने हिदायतकारी के शोबे में ज्यादा नाम पैदा किया, जबकि मंसूर 70 की दहाई में मुझे गले लगा लो और अज दी कुड़ियां जैसी फिल्मों में देखे गए। एस सुलेमान ने एक फिल्मी रकासा जरीन पुन्ना से शादी की थी। इस तरह संतोष फैमिली के 7 अफराद फिल्मी दुनिया का हिस्सा थे और ये पाकिस्तान की पहली फिल्मी फैमिली थी। इस फैमिली ने बेहद रूज देखा, मगर बदकिस्मती से ये खानदान आज गुमनामियों में खो चुका है। आज कोई इनका नुमाइंदा नहीं। सबिया खानम कई साल से बैरून मुल्क में मुकीम थी और कुछ अरसा पहले उनका भी इंतकाल हो गया। फैमिली के तमाम अफराद की कब्रें लाहौर के इलाके मुस्लिम टाउन कब्रिस्तान में हैं और तमाम कब्रें एक दूसरे के साथ मुल्हिक हैं, जिसमें
संतोष कुमार की वालिदा की कब्र भी मौजूद है। नंबर 2, पाकिस्तान फिल्मी तारीख का दूसरा खानदान भट्टी खानदान है, जिसके सरबराह इनायत हुसैन भट्टी थे और यही वो खानदान है जिसकी औलाद आज भी फन की विरासत को आगे बढ़ा रही है और अपने आबा अजदाद के नामों को जिंदा रखे हुए है। इस खानदान के सरबराह इनायत हुसैन भट्टी थे, जो पहले खुद फिल्मी दुनिया में आए, अपने बलबूते पर नाम कमाया और फिर बाकी फैमिली को भी फिल्मी दुनिया का हिस्सा बनाया। इनायत हुसैन भट्टी का ताल्लुक गुजरात से था। वो वकील बनने के लिए लाहौर आए थे, लेकिन एक फनकार बन गए। इनायत हुसैन भट्टी ने महज 21 साल की उम्र में बतौर गुलकार अपना करियर शुरू किया। उन्होंने 1949 में रिलीज होने वाली फिल्म फेरे के लिए अपना गीत रिकॉर्ड करवाया। ये फिल्म पाकिस्तान की पहली सिल्वर जुबली फिल्म थी। इनायत हुसैन भट्टी 50 की दहाई के इख्तिताम तक नामवर गुलकार और अदाकार बन चुके थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि फिल्मी दुनिया की नए तरीके से खिदमत करने का सोचा। उन्होंने भट्टी पिक्चर्स की बुनियाद डाली। वो भट्टी थिएटर के भी मालिक बने। इसके बाद वो अपने छोटे भाई किफायत हुसैन भट्टी को फिल्मी दुनिया में लाया, जो बाद में कैफी के नाम से मशहूर हुए। दोनों भाइयों ने मिलकर भट्टी पिक्चर्स के बैनर तले कई लाजवाब फिल्में बनाई, जिन्होंने पंजाबी फिल्मों को उरूज का रास्ता दिखाया। भट्टी पिक्चर्स के तहत सज्जन प्यारा, चन मखना, जिंद जान, जुल्म दा बदला और उसका सीक्वल मिलेगा जुल्म दा बदला जैसी तारीखी फिल्में बनाई गयी। सुल्तान राही की आमद से भट्टी बरादरान ने जवाल भी देखा, लेकिन पूरी तारीख में भट्टी बरादरान ही वो फनकार थे जिन्होंने उरूज के बाद जवाल और फिर उरूज देखा। कैफी ने दो मशहूर फिल्मी अदाकाराओं गजाला और चकोरी से शादी की, जो इस खानदान का अहम हिस्सा बनी। दिलचस्प बात यह है कि दोनों अदाकाराओं ने एक ही कहानी के सिलसिले की दो फिल्मों बिलतरतीब वहशी जट और मौला जट में एक ही जैसे रोल किए और इन दोनों अथरी औरतों को काबू करने का एजाज कैफी के हिस्से में आया था। इनायत हुसैन भट्टी के मजीद दो छोटे भाई शुजात हुसैन भट्टी और अल्ताफ हुसैन भट्टी भी फिल्मी दुनिया का हिस्सा थे। आज इस खानदान के बच्चे अपनी विरासत को बाखूबी आगे बढ़ा रहे हैं। इनायत हुसैन भट्टी के बड़े बेटे नदीम अब्बास भट्टी भी फिल्मों में अदाकारी कर चुके हैं, लेकिन वो ज्यादातर फिल्मों की तकसीम कारी के शोबे से वाबस्ता रहे और माजी की भट्टी पिक्चर्स के फिल्म साज के तौर पे भी उनका नाम मिलता है। इनायत हुसैन भट्टी के छोटे बेटे वसीम अब्बास टीवी, स्टेज और फिल्मों का मोतबर नाम है, जिन्होंने हर शोबे में अपनी धाक बिठाई है। दूसरी जानब किफायत हुसैन भट्टी के 3 बेटे हैं, जिनमें गजाला से पैदा होने वाला बेटा आमर कैफी फिल्मों से वाबस्ता है, जबकि चकोरी से 2 बेटे असद कैफी और हसन कैफी भी शोबिस से वाबस्ता हैं। असद कैफी आफ्ताब इकबाल की टीम का हिस्सा हैं और मारूफ टीवी प्रोग्राम खबरदार और खबरजार में काम कर चुके हैं और अब खबरयार में काम कर रहे हैं, जबकि हसन कैफी मौसीकी से वाबस्ता हैं। नंबर 3, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का तीसरा बड़ा खानदान जरीफ खानदान है, जिसके सारे मर्द फिल्मी दुनिया का हिस्सा बने। इस खानदान के पास कई एजाजात मौजूद हैं। दिलचस्प तौर पे इस खानदान के तमाम अफराद कॉमेडियन थे, जिन्होंने मुख्तलिफ अदवार में अपनी फनी सलाहियतें दिखाई। इस खानदान की बुनियाद जरीफ ने डाली, जो कि बरे सगीर के पहले फिल्मी कॉमेडियन थे। जरीफ 50 की दहाई में मकबूल तरीन कॉमेडियन थे, मगर इसके साथ साथ उन्होंने कई एक संजीदा किरदार भी निभाए थे। वो इतने टैलेंटेड थे कि फिल्मों में कई एक गीत भी रिकॉर्ड करवाए, जिसमें से बुरे नसीब मेरे, वैरी होया प्यार मेरा ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था। जरीफ ने फिल्मी दुनिया में एक नई जहत मुतारिफ करवाई, लेकिन बदकिस्मती से 1960 में करियर के उरूज पर ही महज 36 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। वो पाकिस्तान की फिल्मी तारीख में उरूज पर इंतकाल करने वाले पहले फनकार थे। इस खानदान से मुतालिक एक अफसोसनाक बात यह भी है कि इस घर का कोई फर्द 40 साल से ज्यादा अरसा जिंदगी नहीं जी सका। सबका इंतकाल 40 साल से कम उम्र में हुआ। जरीफ के बाद उनके छोटे भाई मुनव्वर जरीफ ने कमान संभाली और अपने भाई की विरासत को आगे बढ़ाया। मुनव्वर जरीफ को अपने भाई जरीफ से भी ज्यादा शोहरत मिली, या यूं भी कहा जा सकता है कि इस खानदान के सबसे मकबूल तरीन फर्द मुनव्वर जरीफ ही थे, जिन्हें शहनशाह ज़राफ़त का खिताब भी दिया जाता है। मुनव्वर जरीफ ने कई लाजवाब फिल्मों में काम किया, जिनमें नौकर वोटीदा, बनारसी ठग, जीरा ब्लेड और मेरा नाम पाटे खान शामिल हैं। मुनव्वर जरीफ का भी करियर के इंतहाई उरूज पर 1976 में इंतकाल हुआ। मुनव्वर जरीफ की उम्र भी 36-37 साल के करीब थी। मुनव्वर जरीफ के अलावा उनके भाई मुनीर जरीफ, रशीद जरीफ और मजीद जरीफ भी फिल्मों का हिस्सा बने, जबकि जरीफ के बेटे पप्पू जरीफ और मुनव्वर जरीफ के बेटे फैसल जरीफ ने भी फिल्मों में किस्मत आजमाई, लेकिन बदकिस्मती से दोनों नाकाम रहे। पप्पू जरीफ ने थिएटर में ज्यादा तवज्जो दी, जबकि फैसल जरीफ मायूस होकर फिल्मी दुनिया को छोड़कर बैरून मुल्क मुकीम हो गए। वो अमेरिका में मुकीम रहे और कुछ ही अरसा कबल जब उनकी 40वीं सालगिरह करीब थी तो हार्ट अटैक की वजह से अल्लाह को प्यारे हो गए और यूं वो भी
40 साल का अरसा उबूर न कर सके। ज़रीफ इंतहाई नवाजा हुआ खानदान था जिसका हर फर्द अनमोल था, लेकिन बदकिस्मती से आज कोई भी उनका नुमाइंदा नहीं रहा। इस खानदान के सिर्फ मजीद ज़रीफ हयात हैं, लेकिन वो भी गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं और यूं फिल्मी दुनिया में सबको हंसाने वाले सितारे आज खामोश होकर मिट्टी तले सो रहे हैं। अल्लाह ताला सबको जन्नत में आला मकाम अता करे।